दोस्तों जय गुरुदेव। ये मेरी वीडियो नंबर 6 है। दोस्तों हमने शुरू की 5 वीडियोज़ में या पहले की वीडियोज़ में सोराइसिस या एलर्जी के बारे में बातचीत की है। इस वीडियो में एक दो जनों ने मुझसे आग्रह किया कि कुछ ऐसी वीडियो बनाई जाए जो सभी को फ़ायदा दे। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो तैयार करने की कोशिश की है, जिसमें एलर्जी या सोराइसिस के पेशेंट्स के लिए तो ये फ़ायदेमंद है ही है, ये अन्य सभी के लिए लाभदायक है। लाभदायक इस हिसाब से है कि प्रभु ने इस खूबसूरत संसार को रचाया है और उसमें मानव तन, मानव शरीर, मानव देह को एक अलग सा ही वरदान मिला है, जिनको सोचने समझने की शक्ति दी है। अब इस सोच समझ से मानव ये चाहता है कि वो इस नश्वर देह में लंबे समय तक बना रहे। तो इस देह में बने रहना ज़रूरी है, शरीर को मजबूत रखना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ इस शरीर को निरोगी रखना भी ज़रूरी है। उसके लिए समय समय पर अन्य वीडियोज़ भी आती हैं। डॉक्टर वैद्य हकीमों के द्वारा ये प्रेरणा दी जाती है कि आप लोग एक्सरसाइज कीजिए, आप लोग प्राणायाम कीजिए, आप लोग जिम में जाइए, अखाड़ों में जाइए, स्टेडियम में जाइए, घर पे कीजिए, पार्क में जाइए, अन्य साधनों द्वारा कीजिए, अपने शरीर को मजबूत बनाइए। इन सभी तरीक़ों में एक चीज़ कॉमन ये है, सुबह जल्दी उठना, अपने शरीर को साफ़ शुद्ध करके और कहीं बाहर जाना, शरीर के लिए एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए एक समय देना, टाइम लगाना, शरीर को थकाना। कुछ लोगों का ये मानना है या ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि वो ऐसा नहीं कर सकते। कुछ लोग जो किसी भी तकलीफ़ से पीड़ित हैं, उनके लिए भी ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। जैसे कि मैंने जिस एलर्जी को झेला है, उसमें इस तरह की किसी प्रकार की भी कोई वर्जिश करना, पसीने में भर के अपने शरीर को किसी प्रकार से मजबूत बनाने की कोशिश करने को मैं करता था, लेकिन परेशानियां काफ़ी होती थी। एलर्जी होती थी, उससे समस्याएं होती थी, इचिंग होती थी और इस तरह की समस्याएं आती थी, तो कुछ हद तक नहीं कर पाता था, फिर भी मैंने किया। तो दोस्तों इसका एक जो बेहतर तरीका है कि अपने को इस हिसाब से जल्दी ना उठना पड़े। एक ऐसा काम जो 24 घंटे में, पूरे दिन में कोई भी इंसान किसी भी समय कर सके और उससे शरीर को फ़ायदा हो, एक वो तरीका मैंने पता लगाया है काफ़ी सर्च करने के बाद। वो तरीका है दोस्तों, जैसे कि प्राणायाम बताया जाता है कि प्राणों को आयाम देना, लेकिन उसके लिए सुबह जल्दी उठ के साफ़ शुद्ध हवा में उस प्रकार की एक्सरसाइज वगैरह करनी पड़ती हैं। मेरा जो तरीका है वो है सांसों को कंट्रोल करना। सांसों को कंट्रोल करना दोस्तों, हम पूरे दिन में, अपनी पूरी दिनचर्या में सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, उससे अपना ये मानव तन, मानव देह है, ये काम करती है। अब उन सांसों को 24 घंटे में हर मिनट के हिसाब से कई तरह की वीडियोज़ में बताया गया है कि एक स्वस्थ शरीर 1 मिनट में इतनी सांसें लेता है, एक बीमार शरीर इससे कम सांसें लेता है, ज़्यादा सांसें लेता है वो भी शरीर ये नहीं कह सकते कि भी नॉर्मल है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन सांसों को इस हिसाब से कंट्रोल किया जाए कि वो आपकी उम्र को लंबा कर दे। दोस्तों भगवान ने, ऐसा कहा जाता है, ऐसा सुना जाता है, सभी को गिनती की सांसें दी हैं। अब 1 मिनट में आप एक अनुमान लगा लें, अगर ये कहा जाए कि 1 मिनट में 60 बार सांस ली जाती है, 60 बार सांस लेनी है, 60 बार छोड़नी। मैंने एक उदाहरण दिया आपको एक एग्ज़ाम्पल के रूप में, 60 बार सांस ली जाती है और 60 बार सांस छोड़ी जाती है, तो उसको कंट्रोल करके उसके समय को बढ़ा के हम उन पे नियंत्रण कर सकते हैं। मैंने जापान के एक बंदे की वीडियो देखी थी, उसकी उम्र 100 साल से ऊपर की हो चुकी है। उसका नॉर्मल शरीर था, कोई ऐसा नहीं एक्सरसाइज करता था या कुछ ज़्यादा डाइट वगैरह लेता था, कुछ नहीं था।
सिंपल साधारण खाना था, लेकिन उसने ये सारी बातें बताई थी, उसने अपनी साँसों पे कंट्रोल किया हुआ है। कंट्रोल कैसे किया है दोस्तों? अगर ऐसा माना जाता है कि 1 मिनट में 60 बार साँस लेता है एक नॉर्मल इंसान, तो उसके द्वारा ये किया गया, वो 1 मिनट में उस साँस के टाइम को धीरे, 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 धीरे बढ़ा के और कम कर देता है साँसों को। अर्थात साँस लेने का समय पूरा वही है, लेकिन लेने और छोड़ने की जो प्रक्रिया है, उसको वो बढ़ा देता है। ये एक तरह की प्रैक्टिस होती है दोस्तों। मैंने भी कुछ समय से शुरू कर रखी है और मुझे इसमें फ़ायदा भी दिख रहा है। फ़ायदा भी मतलब अगर गिनती की साँसें परमात्मा की तरफ से अपने को सबको मिली हैं, तो उन साँसों को बढ़ा के और अपनी उम्र को बढ़ाया जा सकता है। ऐसा मैंने उस वीडियो में देखा है और उसके द्वारा जो सारी बातें बताई गई हैं, कैसे उसने इसको प्रैक्टिस में लाया, कैसे उसने अपनी उम्र को इस हिसाब से बढ़ाया है। इसके अलावा वो उसने ये कहा था कि उसने कोई स्पेशल कोई ट्रीटमेंट, कोई किसी प्रकार की दवाई लेना या कुछ भी ऐसा काम नहीं किया, कोई एक्सरसाइज़ करना, कोई रेस वगैरह लगानी, इस तरह से ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे ये कहा जा सके कि उसकी उम्र इतनी कैसे बढ़ गई। हमारे ऋषि मुनि भी, तपस्वी, साधक इसी पे ही चला करते थे, इसी की वजह से ही उनकी उम्र बड़ी हुआ करती थी। आप लोग भी करके देखिए, इसको दैनिक प्रक्रिया में जब लाएँगे तो धीरे-धीरे साँसों को आयाम मिलने लग जाएगा, वो बड़ी होंगी, लंबी होंगी, टाइम कंज़प्शन कम होगा और उम्र उससे बढ़ती चली जाएगी। अगर ज़रूरत पड़ेगी जिसके ऊपर मैं और भी वीडियो बनाऊँगा दोस्तों। ये वीडियो सभी के लिए है, कोई स्पेशल किसी मरीज़ के लिए, किसी स्पेशल तकलीफ़ के लिए या किसी रोगियों के लिए नहीं है। ये मानव जीवन में कोई भी अपना सकता है, किसी भी उम्र में अपना सकते हैं, किसी भी वर्ग वर्ण में अपना सकते हैं और इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। जय गुरुदेव दोस्तों, आप इसको अपनाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ़ायदा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। जय गुरुदेव।